अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। बोरुटो की मदद से नारुतो आखिरकार 20 साल पहले वापस आ गया है। हाकू को बचाने के बाद वह फिर से गारा से मिला। नारुतो उत्साहित होकर अपने पुराने दोस्त को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गारा इस समय नारुतो को बिल्कुल नहीं जानता था। कनकुरो और तेमारी यह देखकर बहुत हैरान हुए क्योंकि गारा का सैंड आर्मर नारुतो के हाथ को रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। नारुतो के गारा को छूने के क्षण में वह शुकाकू के मानसिक स्थान में प्रवेश कर गया। शुकाकू ने घुसपैठिए को घूर कर देखा। इस क्षेत्र में केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी टेल्ड बीस्ट के साथ सहमति हो। कुरामा और शुकाकू दोनों दुश्मनों ने एक दूसरे से मिलने और झगड़ने के बाद शुकाकू ने उनसे आने का कारण पूछा। नारुतो का उद्देश्य शुकाकू का चाक्रा प्राप्त करना था। पिछले जीवन की यादों के अनुसार केवल सभी टेल्ड बीस्ट का चाक्रा इकट्ठा करके ही 6 पाथ्स सेज मोड प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शुकाकू ने नारुतो को सीधे मना कर दिया। कुरामा ने उसे याद दिलाया कि वह सेज ऑफ 6 पाथ्स की भविष्यवाणी को न भूले। नारुतो वही आंखें बंद करने वाला लड़का था जिसकी भविष्यवाणी बूढ़े व्यक्ति ने की थी। हालांकि शुकाकू को विश्वास नहीं था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे नारुतो के आंतरिक मन का परीक्षण करने के लिए मुट्ठी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जब दोनों की मुट्ठी टकराई तो नारुतो की पिछली जिंदगी की पूरी यादें शुकाकू को मिल गईं। उन्हें देखने के बाद शुकाकू का मन लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। वह जानता था कि यह सब सच होना चाहिए क्योंकि वह सेज ऑफ 6 पाथ्स की चाक्रा को अच्छी तरह से पहचानता था। अंत में उसने नारुतो को अपनी चाक्रा का एक हिस्सा देने के लिए सहमति व्यक्त की। पिछले जीवन में गारा को मदारा उचिहा से बचाते हुए देखकर शुकाकू के दिल में खुशी हुई और वह नारुतो और कुरामा के बीच के रिश्ते की कामना करने लगा। दृश्य वापस वास्तविक दुनिया में आया। गारा दर्द से अपने सिर को पकड़े हुए जमीन पर बैठ गया। तेमारी ने गारा को उठाया और तेजी से कई कदम पीछे हट गई। कनकुरो चिल्लाया। नारुतो ने गारा के साथ क्या किया, लेकिन गारा ने कनकुरो को चुप रहने के लिए कहा और गांव का नाम और खराब न करने के लिए कहा। जाने से पहले उसने एक बार फिर नारुतो की ओर देखा। आगामी चूनिन एग्जाम्स में नारुतो ने इरुका सेंसे की मदद से आसानी से परीक्षा पास कर ली और फॉरेस्ट ऑफ डेथ के परीक्षण में तीनों फिर से ओरोचिमारू से मिले। नारुतो अच्छी तरह से जानता था कि ओरोचिमारू का उद्देश्य सस्के पर कर्स्ड मार्क लगाना है। इस बार वह ओरोचिमारू को रोकना चाहता था। उसने सकुरा और सस्के को सावधान रहने के लिए कहा क्योंकि यह आदमी 3rd होकागे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह सुनकर दोनों डर में डूब गए। अचानक ओरोचिमारू का विंड स्टाइल सीधा उनकी ओर आया। नारुतो पहले से तैयार था। उसने हाथों से हैंड सील्स बनाए और उसका मुकाबला करने के लिए दर्जनों अर्थ स्टाइल वॉल का प्रदर्शन किया। यह देखकर ओरोचिमारू ने उत्साह से अपनी सांप जैसी जीभ बाहर निकाली और फिर एक विशाल सांप को हमला करने के लिए भेजा। नारुतो तुरंत सस्के और सकुरा को लेकर पीछे कूदा, फिर से हाथों से हैंड सील्स बनाए और अर्थ स्टाइल स्वॉम्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड को सक्रिय किया। अचानक उभरे दलदल ने विशाल सांप को उसमें फंसा दिया। नारुतो की अद्भुत स्थिति को देखकर ओरोचिमारू अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका। तो यह कुरामा का जिंचुरिकी है। यह दिलचस्प है। वह जमीन पर लेट गया और समनिंग 10,000 स्नेक्स फॉर्मेशन को सक्रिय किया। सैकड़ों हजारों सांप उसके मुंह से तीनों की ओर दौड़ पड़े। नारुतो ने तुरंत अपने पीछे सस्के को फायर स्टाइल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और उसने खुद विंड स्टाइल का उपयोग किया। हवा की मदद से आग के समुद्र ने दौड़ते हुए सांपों को पूरी तरह से जला दिया। ओरोचिमारू थोड़ा हैरान हुआ। एक जेनिन संयुक्त निंजुत्सु भी कर सकता है। जिंचुरिकी और उचिहा की शक्ति वास्तव में बहुत बढ़िया है। उसकी गर्दन अचानक लंबी हो गई। 2 नुकीले दांत ठीक नारुतो की गर्दन पर लगे। उसने कर्स्ड मार्क की शक्ति से नारुतो के शरीर को बांधने की योजना बनाई। यह देखकर नारुतो ने आंखें बंद कर ली और सेज मोड के लिए ध्यान किया। ओरोचिमारू के चेहरे पर अचानक दर्द का भाव आ गया। दरअसल नारुतो ने सेंजुत्सु चक्रा को ओरोचिमारू और उसके बीच के कनेक्शन के माध्यम से उसके शरीर में वापस प्रवाहित कर दिया था। बेबस होकर ओरोचिमारू को अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना पड़ा। भयंकर कंपन ने मैदान के बाहर के परीक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। अनको की गर्दन पर लगे कर्स्ड मार्क में अचानक जबरदस्त दर्द हुआ। एक अशुभ पूर्वाभास उत्पन्न हुआ। उसने गाय और ककाशी को उसके साथ जंगल में जाने के लिए कहा। तभी ओरोचिमारू ने अपनी उंगली काटकर समनिंग टेक्निक को सक्रिय किया। मंडा का विशाल शरीर धुएं में दिखाई दिया। इस समय नारुतो ने अभी तक समनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए मांडा का सामना करना आसान नहीं होगा। मांडा का रवैया बहुत घमंड भरा था। उसने ओरोचिमारू को डांटा कि उसने इस छोटे से मामले के लिए उसे क्यों बुलाया। ओरोचिमारू ने दुष्टता पूर्वक कहा कि विरोधी कोई सामान्य जेनिन नहीं है। नारुतो ने कुरामा को और चाक्रा देने का इशारा किया। कुरामा पहले से ही तैयार था। उसने अपनी सारी जमा की हुई चाक्रा नारुतो को दे दी, लेकिन मिनाटो की सील बहुत मजबूत होने के कारण वह नारुतो को सीमित मात्रा में ही चक्रा दे सका। लेकिन यह मात्रा इस चिड़चिड़े सांप से निपटने के लिए काफी थी। नारुतो ने बगल में खड़े सस्के और सकुरा को पीछे हटने का इशारा किया। अब वह अपनी पूरी शक्ति से उस विशाल सांप को हराएगा। नारुतो की दृढ़ आंखों से सस्के प्रभाव
प्रभावित हुआ और आखिरकार उसका अंदरूनी डर कम हुआ। वह सकुरा को लेकर पीछे हट गया। मन ही मन सोचने लगा कि नारुतो कितना शक्तिशाली हो गया है। तभी मांडा का सांप जैसा शरीर नारुतो की ओर झपटा। नारुतो उछला और हाथों से हैंड सील्स बनाए, जिससे हजारों शैडो क्लोन्स बन गए और प्रत्येक शैडो क्लोने ने एक जायंट रासेंगान बनाया। फिर सबने मिलकर मांडा के विशाल शरीर पर हमला किया। मांडा का कठोर कवच इस सेंजुत्सु की भीषण बमबारी में टूट गया और अंत में वह जमीन पर पड़ा रहा, हिल नहीं सका। यह देखकर कुरामा को अंदर ही अंदर गुदगुदी हुई। पिछले जीवन में नारुतो के साथ चक्रा टग ऑफ वॉर के दृश्य उसके दिमाग में घूम गए। मांडा जमीन पर गिर गया और बेबसी में दहाड़ते हुए मर गया। सकुरा चिल्लाई, नारुतो तुमने शानदार काम किया। लेकिन सस्के ने दांत पीस लिए। उस फिसड्डी की ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? नारुतो हाफ सेज मोड से बाहर निकला और हांफने लगा, क्योंकि उस एक तकनीक ने कुरामा द्वारा दी गई लगभग सारी चक्रा खत्म कर दी थी। हवा में अचानक ओरोचिमारू की आवाज आई, यह मत भूलो मैं अभी भी हूँ। जमीन से निकली लंबी तलवार नारुतो की छाती पर लगी और सैकड़ों मीटर दूर तक बढ़ गई नारुतो को अंततः परीक्षा क्षेत्र के किनारे तक धकेल दिया गया। उसने अपने पैरों को जमीन पर गड़ा दिया और तलवार को रोक लिया। ओरोचिमारू ने और आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नारुतो की त्वचा को भेद नहीं पाया। जब उसने नारुतो की आंखों के नीचे के आई शैडो को देखा तो वह आश्चर्य से अपने पुराने दोस्त जिराया को याद किए बिना नहीं रह सका। नारुतो ने भाग्यशाली महसूस करते हुए मुस्कुराया। शुक्र है कि उसने घर पर एक शैडो क्लोन को प्राकृतिक ऊर्जा जमा करने के लिए छोड़ दिया था। उस संकट के क्षण में उसने उस शैडो क्लोन को भंग कर दिया और तुरंत सेज मोड को सक्रिय कर दिया। उसने तलवार पकड़ी और जोर से एक तरफ फेंक दिया। ओरोचिमारू को खतरा महसूस हुआ और उसने फिर से स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का उपयोग किया। मुंह से एक नया शरीर निकलने के बाद वह बेबस होकर जमीन पर पड़ा रहा। यह देखकर सस्के ने अपनी शेरिंगन से काकाशी से कॉपी की हुई चिदोरी को जमा किया और तुरंत ओरोचिमारू की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, ओरोचिमारू की गर्दन अचानक लंबी हो गई और उसने उसकी गर्दन पर काट लिया और उस पर हेवनली कर्स मार्क लगा दिया। सस्के तुरंत दर्द से चिल्लाने लगा। उसके हाथ में चिदोरी भी चक्रा में गड़बड़ी के कारण बुझ गई। नारुतो ने लाचारी से आह भरी। आखिरकार वह सस्के को कर्स मार्क देने से नहीं रोक सका। उसने सोचा, ओरोचिमारू चाचा वास्तव में शक्तिशाली है। तभी परीक्षक आखिरकार पहुंच गए। सबने ओरोचिमारू को देखा और वहीं खड़े रह गए। ओरोचिमारू ने देखा कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। उसने दुष्टता पूर्वक अंको को नमस्कार किया और फिर जमीन में गायब होकर वहां से चला गया। यह देखकर सकुरा रोते हुए आगे बढ़ी और बेहोश हो चुके सस्के को गले लगा लिया। सबको विश्वास नहीं हुआ कि ये जेनिन ओरोचिमारू के साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते थे। खासकर जब उन्होंने मंडा का विशाल शव देखा तो वे और भी ज्यादा हैरान हुए। तभी नारुतो पास आया और काकाशी को नमस्कार किया। काकाशी पहले तो उन्हें परीक्षा छोड़ने के लिए कहने वाला था, लेकिन नारुतो को देखकर उसने यह विचार छोड़ दिया। नारुतो ने सकुरा से चिंता न करने को कहा। सस्के बस बेहोश है और उसकी गर्दन पर लगा कर्स मार्क उसके लिए पूरी तरह से बुरा नहीं है। काकाशी ने नारुतो के शांत और सक्षम व्यवहार को देखा और गहरे सोच में डूब गया। उसे धुंधला सा मिनाटो का अक्स दिखाई दिया। थर्ड होकागे ने क्रिस्टल बॉल से पूरी लड़ाई देखी थी। ओरोचिमारू का गांव में दोबारा आना निश्चित रूप से किसी साजिश का हिस्सा था। उसने अनबू को गांव में हर जगह कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया ताकि जल्द ही आने वाले कजेकेज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसे ही नारुतो ने ओरोचिमारू को भगाया, वे तीनों जल्द ही परीक्षा के दूसरे चरण को पास कर गए। इसके बाद तीसरे चरण के लिए प्रिलिमिनरी राउंड्स होने थे। पहले मैच के प्रतियोगी थे नेजी बनाम टेंटेन। नारुतो ने पाया कि मैच सूची पिछले जीवन से अलग थी और उसने अपना सिर खुजलाया। इतिहास अनजाने में बदल गया था। हालांकि यह भी अच्छा था, इससे उसकी पत्नी हिनाटा को नेजी से मार खाने से बचा लिया गया। नेजी ने बिना किसी संदेह के पहला मैच जीत लिया और दूसरे मैच के दो प्रतियोगी नारुतो बनाम हिनाटा थे। नारुतो लगभग चौंक गया। यह बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत बड़ा है। वह उदास होकर मैदान पर आया। हिनाटा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे उस नारुतो से लड़ना पड़ेगा जिसके लिए उसके दिल में भावनाएं थी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह नहीं जानती थी कि क्या करे। यह देखकर नेजी आगे आया और तरह तरह के ताने मारे। मुख्य परिवार की राजकुमारी वास्तव में निंजा बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। नारुतो ने नेजी की ओर देखा। उसे नेजी के लिए अभी भी बहुत स्नेह था। पिछले जीवन में नेजी ने ही अपनी जान देकर उसे बचाया था, लेकिन इस समय नेजी, जिसे नारुतो ने अभी तक टॉक नो जुत्सु नहीं दिया था, बहुत कठोर था। हिनाटा के डगमगाने को महसूस करते हुए नारुतो चिल्लाया और हिनाटा को जल्दी से नीचे आने और उससे लड़ने के लिए कहा। इस बार उसने वादा किया कि वह मल्टीपल शैडो क्लोन्स का उपयोग नहीं करेगा। नारुतो की आवाज सुनकर हिनाटा में आखिरकार हिम्मत आई। उसने लड़ने की मुद्रा बनाई और नारुतो से मार्गदर्शन के लिए अनुरोध किया। लड़ाई के दौरान नारुतो लगातार हिनाटा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता रहा और उसे अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसने 8 ट्राइग्राम्स 64 पाल्म्स का प्रदर्शन किया। अंततः उसने न केवल लड़की को जीता बल्कि मैच भी जीत लिया। प्रारंभिक चयन समाप्त होने के बाद काकाशी ने सस्के के कर्स मार्क पर इविल सीलिंग मेथड
मेथड का उपयोग करके मुहर लगा दी। नारुतो ने सेज मोड्स का उपयोग करके चारों ओर महसूस किया और पाया कि ओरोचिमारू वास्तव में पिछले जीवन की तरह एक खंभे के पीछे छिपा हुआ था। ओरोचिमारू नारुतो की तीक्ष्णता से प्रभावित हुआ और उसने ककाशी की भी प्रशंसा की कि उसने इस प्रकार की सीलिंग जुत्सु सीखी है। हालांकि उसने कहा ये सब व्यर्थ है, सस्के कुंज शक्ति की तलाश में अंततः मेरे पास आएगा। यह कहकर वह हवा में गायब हो गया। अब आधिकारिक चयन से पहले 1 महीने का समय था। नारुतो अपनी खुशी को दबा नहीं पाया क्योंकि उसका गुरु जिराया जल्द ही आने वाला था। वह कई दिनों तक स्नान घर के सामने दुबका रहा और आखिरकार रिसर्च के लिए तैयार जिराया आ गया। नारुतो ने बिना एक भी शब्द कहे सीधे आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। हालांकि जिराया ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो मिलते ही बाहें फैलाकर उसकी ओर दौड़े। नारुतो अपनी फूटने वाली उत्तेजना को दबा नहीं सका। उसने जिराया के सिर को ऐसे कसकर पकड़ रखा था जैसे वह एक ड्रिल हो और उसे उसके मजबूत सीने पर घुमा रहा था। जिराया हैरान खड़ा रहा और भौचक्का होकर बोला, इस बच्चे को क्या हुआ है? उसने सीधे नारुतो से पूछा कि वह उसे कब से जानता है। नारुतो ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत पहले से। तुम्हारे न रहने के दिनों में मैंने बहुत कुछ झेला। एक समय तो मुझे लगा कि मैं अब और नहीं झेल पाऊंगा। शुक्र है इरुका सेंसेई ने कहा कि तुम निश्चित रूप से मुझे देख रहे होगे। अंततः मैंने अपने दोस्तों के समर्थन से हार नहीं मानी और अपना सपना पूरा किया। लेकिन फिर स्वर्ग से दीवारें गिरने से दुनिया फिर से बदल गई। मैं बहुत थक गया हूँ और तुम्हें बहुत याद करता हूँ। नारुतो ने बिना रुके अपनी बातें कह डाली। जिराया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। हालांकि उसे यह भावनात्मक अभिव्यक्ति अजीब लग रही थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं बल्कि अंत तक सुना। जब आवाज धीमी होकर नियमित सांसों में बदल गई, तब उसने महसूस किया कि वह बच्चा सो गया था। हालांकि जिराया को लगा कि नारुतो ने उसे गलत समझा है, लेकिन उसने उस भावना को स्वीकार कर लिया। अगर वह जानती कि तुम्हें उसकी इतनी जरूरत है तो वह बहुत खुश होती, उसने सोचा। उसने सोते हुए नारुतो को सावधानी से जमीन पर लिटा दिया, फिर नारुतो के ऊपरी कपड़े हटा दिए। चक्रा डालने के बाद कुरामा की सील तकनीक दिखाई दी। मिनाटो की 8 ट्राइग्राम सीलिंग को इस बच्चे की रक्षा करते हुए देखकर उसे मिनाटो की हमेशा की तरह की कोमलता याद आ गई। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। सील पर चक्रा के रिसने के कारण कुरामा ने अचानक उसके मानसिक शरीर को मानसिक स्थान मेंटल स्पेस में खींच लिया। विशाल लोमड़ी का शरीर उसके सामने दिखाई दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold